फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ये हमारा जो 1 फैक्टोरियल होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो फैक्टोरियल मतलब कोई भी एक नंबर है, उससे छोटे आने वाले सारे होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 तक। ठीक है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये है 5 फैक्टोरियल का मतलब। ठीक, चलो अब इसी तरह से मुझे प्रूव करना है, मुझे पता करना है कि ये जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। क्यों होती है इस बात को समझेंगे, मतलब कैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो देखो जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसे ही सिमिलरली 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। भाई 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सेम चीज़ है। ऐसे ही मैं 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा। ऐसे ही मैं 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू में 0 फैक्टोरियल। देखो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। उसी तरह 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 0 फैक्टोरियल के बराबर होगा। यहाँ से 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1 है। तो ये 1 जो है ये बराबर होगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल के। अब मुझे क्या निकालना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। अब आपको इतना तो बेसिक लीनियर इक्वेशंस पता ही होंगी। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, दूसरी तरफ भेजते हैं। तो इधर 1 है और ये 1 इधर 0 फैक्टोरियल के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी तो 1 को अपोजिट साइड भेजेंगे। उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर क्या करेगा, डिवाइड, और ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, 1। हैंस प्रूव्ड।